हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान के दौसा जिले के दो पहाड़ियों के बीच अरावली पर्वत के ऊपर में बसा हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में गई हुई थी, वहाँ से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं और वहाँ से कुछ मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ वहाँ मुझे कैसा अनुभव प्राप्त हुआ और वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं। खास करके मेहंदीपुर बालाजी वही जाते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच की छाया हो, जो अभी 21वीं सदी में भी लोग इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग वहाँ जाते हैं। और मान्यता है कि जो वहाँ एक बार जाते हैं उसके ऊपर से बुरी साया दूर हो जाती है। मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ गई थी। यही सब सुनने के बाद मुझे लगा था कि एक बार जा करके खुद से वहाँ जा करके देखना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। जब मैं वहाँ गई तो कुछ विचित्र घटनाएं मैं जो देखी हूँ, जिसे मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जब मैं मंदिर परिसर के पास पहुंची तो बड़े ही विक्षिप्त अवस्था में लोग भागते चीखते चिल्लाते, किसी की आंख बाहर किसी की जीभ बाहर। जब मैं ये सब चीज़ देखी तो मेरा मन विचलित हो गया और मैं व्यथित हो गई। मुझे लगा कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मनोरोगी की तरह सब कर रहे थे। उसके बाद मैं आसपास के कुछ लोगों से जब पूछी तो वो लोग बोले कि इन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया है, जो यहाँ पे आने के बाद परेशानी इनकी घट जाती है और भूत प्रेत पिशाच का जो साया इनके ऊपर होता है वो उनके शरीर से दूर हो जाता है। तो फिर मैं सोची कि चलो अब मंदिर में जाकर के मुझे पूजा करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो पता चला कि वहाँ पर आप दर्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और वहाँ पूजा करने के पहले दरख्वास्त देना होता है। तो क्योंकि मैं सुबह निकली थी और शाम को पहुंची थी तो दरख्वास्त 5 बजे तक लगाया जाता है। मैं 5 बजे शाम को घूमते फिरते पूछते जांचते मेरा टाइम निकल गया और मैं दरख्वास्त नहीं लगा पाई, जिस कारण से मुझे रात को वहीं रुकना पड़ा। और मॉर्निंग में उठ करके मैं फिर दरख्वास्त लगाने के लिए गई तो मुझे वहाँ बताया पंडित लोगों ने कि आप ऐसे दरख्वास्त मत लगाइए, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनेंगे उस कपड़े को जो है आपको फिर यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और मेरे पास एक ही कपड़ा था, मैं तो एक ही रात की सोच करके आई थी कि वापसी हो जाना है रात को। तो फिर मैं सब फैमिली के साथ में गई और वहीं पर कुछ दुकान थे जहां से मैं सारे कपड़े वगैरह खरीद करके और वही पहन करके दरख्वास्त लगाने के लिए मंदिर गई। और वहाँ मंदिर में आपको मिल जाते हैं बालाजी को लड्डू के भोग लगते हैं और उसके बाद प्रेतराज और भैरवनाथ। दरख्वास्त लगाने के बाद जब 2-3 घंटे वेट करने के बाद लाइन में मैं खड़े रही, उसके बाद हमारा नंबर आया तो फिर हम अर्जी लगाए। अर्जी में कुछ प्रसाद होते हैं जो लड्डू के भोग लगाए जाते हैं बालाजी को, और मुझे एक थाल में उड़द की दाल और चावल दी गई, जिसे कहा गया कि प्रेतराज और भैरवनाथ को ये भोग लगेगा। जब मैं ये चावल और उड़द की दाल लेकर के गई तो पीछे एक बहुत बड़ा सा खड्डा था जिसमें कि मेरे ख्याल से 200 किलो से भी ऊपर अनाज फेंकी हुई थी, चावल और दाल। यहाँ आदमी गरीबों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और वहाँ मंदिर में भोग लगाने के नाम पर इतने अन्न की बर्बादी होती है। जब वो मैं देखी तो मेरा मन बिल्कुल परेशान हो गया। फिर मैं वहां से वापस आई तो मेरे हाथ में जो लड्डू थे उसे कहा गया था कि खाना नहीं है और उसे भी फेंक देना है, या नहीं तो किसी पशु पक्षी को आप खिला दे। और वहां से जुड़ी हुई एक बहुत ही विचित्र मान्यता है। आमतौर पे आप जब भी मंदिर जाते हैं तो वहां से कुछ प्रसाद भी लेकर के आते हैं, परंतु यहाँ से आप कुछ भी प्रसाद वगैरह लेकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो वस्त्र पहन करके पूजा किए थे उस वस्त्र को भी आप लेकर के नहीं जा सकते हैं और उसे दान में दे देना होता है। तो यही थी मेरी अनुभव बालाजी से जुड़ी हुई। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।